आज अध्यक्षीय भाषण पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का रिप्लाई हुआ, उसमें हम ये अपेक्षा करते थे कि ये जो 3 काले कानून उन्होंने लाए हैं और जिसके लिए सारे देश के किसान धरने पे है, अब 74-75 दिन हो गए हैं वो धरने पे बैठकर अपने हकूक को लड़ रहे हैं। हमारी अपेक्षा थी कि प्राइम मिनिस्टर ये सभी एजिटेशन को देखकर और जो सारे देश में इसके बारे में जो एक हल्ला मचा हुआ है, वो तीनों कानून वापस लेकर फिर बाद में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पार्लियामेंट में पुनर्विचार करके उसमें सुधार करके लाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि वो 3 कानून में क्या है किसी को मालूम नहीं और चुपी लोग एजिटेशन कर रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है? वहाँ पर इतने एक्सपर्ट्स किसान हैं जो खुद जमीन पे रहते हैं और पार्लियामेंट में भी सभी अपोजिशन पार्टी के लोग भी इस कानून के पास जानते हैं। और जो 3 कानून, एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो काला बाजारी का है, दूसरा जो अमीर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़मीन देने का है, तीसरा जो मंडी ध्वस्त करके अमीर के हाथ में बिजनेस देने की बात उन्होंने कही। ये 3 कानून के बारे में हम कांग्रेस पार्टी वाले भी पहले इसके ऊपर पॉम्पलेट निकाला है, सबको बताया है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी नज़रअंदाज किए और मैं हाउस में भी हमारे सभी लोगों ने उसको बताया भी। देखिए इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, इसमें पढ़िए आप। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये सब देख लीजिए, ऐसा हमने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये पढ़ना भी नहीं जानते, इसके बारे में सोचना भी नहीं, अपनी ही बात बोलते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो ये उनका कहना है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कानून में क्या है किसी को मालूम नहीं, कि इतने सभी लोग हम बेवकूफ़ हैं, बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे। और किसान भी जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 14 करोड़ 60 लाख किसान हैं, उसमें से कम 10 से 20% लोग तो ग्रेजुएट्स हैं और बहुत से लोग साइंटिस्ट हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उन सबको उन्होंने एक ही सेंटेंस में खारिज किया कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं, उसमें चुपी लड़ रहे। तो ये उनका आज का भाषण, ये कोई उस पर कोई तथ्य नहीं है। और आज का भाषण सिर्फ उन्होंने जैसा ही हमेशा अपना पॉलिटिकल तकरीर करते हैं वैसे करके चले गए। और दूसरी बात यह है कि कोविड के बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन मैं फरवरी, ये सब आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूँ और ये ज़रूरी है कि उनको भी आप पूछना। मैं 2 फरवरी 2021 क्वेश्चन नंबर 83
इसमें स्पष्ट पूछा था मैं, वेदर इट इज अ फैक्ट दैट द कोविड-19 related deaths per million population in India is much higher than the other South Asian countries like Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Indonesia। ये सब हमने, तब उनका उत्तर ये था, आप इसको ठीक ढंग से देखिए कि ए टू सी यस, तो ये उनका रिटर्न जो है, हम ऐसा फजूल बात करते हैं, अरे ये तो आपका सरकार का रिप्लाई है, और वो भी मेरे क्वेश्चन को आपने दिया है, आप खुद ही माने हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज में सबसे कम आज कहाँ पर हिफाजत अगर हो गई है तो इंडिया में, और 94 कंट्रीज का जो ऑस्ट्रेलियन एक इंस्टीट्यूशन ने इसके बारे में जो सर्वे किया, उस 94 इंस्टीट्यूशंस में हमारा नंबर लगता है सबसे नीचे 84। तो ये ऐसी चीज़ें गुमराह करके वो गए, अपनी बात जैसा स्टाइल में बोलना था वही बोले, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाने का कोई बात नहीं किए। इसीलिए हम ये सोचते रहे कि प्राइम मिनिस्टर जब इतना बड़ा सब जगह एक मूवमेंट चल रहा है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, अपनी बात रख कर वो चले गए। तो इसीलिए हम ऐसे चीज़ों को कंडम करते हैं कि वो देखना चाहिए, किसानों की समस्या को समझना चाहिए, और ये छोटा मोटा समस्या नहीं है, कम से कम 14 करोड़ 60 लाख फार्मर्स की समस्या है। तो ये सब मालूम है हमको, कितने स्मॉल फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स कितने, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम आपके सामने रखना चाहते हैं, उनकी जो बात पार्लियामेंट में थी, रिप्लाई जो था वो कोई समाधान कारक नहीं था, और गुमराह करने की बात उन्होंने कहकर चले। किसानों की जिस तरह से लड़ते लड़ते शहीदी हो रही है, सिर्फ देश का नहीं, इंटरनेशनल निगाहें लगी हुई थी कि आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ हल निकलेगा। एक प्रधानमंत्री की जिम्मेवार कुर्सी से बहुत बड़ी उम्मीदें थी। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने आज जवाब दिया है, शर्म आती है हर देशवासी को कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी से मजाकियापन अच्छा लगता है किसी को। देश के इतने किसान जब इतने दर्द के साथ वहां बैठे हैं, सबका साथ मांगा, सबने दिया, आज प्रधानमंत्री ने सबका विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया उन्होंने, नहीं बोले एक लफ्ज। इतने शहीद हुए किसानों पे 2 श्रद्धांजलि के लफ्ज तो हम चाहते थे उनसे, वो नहीं आए। काले कानून में चर्चा की बात करते हैं, हम कहते हैं आओ चर्चा करो, चर्चा देते नहीं, और अपने भाषण में झूठ बोलते हैं कि चर्चा नहीं करते हो। हम चाहते हैं चर्चा, 2 चर्चा। चाइना की बॉर्डर पे हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना का नाम तक नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, आज चाइना शब्द नहीं बोले वो। क्या मेरा जवान शहीद होता है और उसके बदले में तुम एक ऐप चाइना की बंद करके खुश हो जाओगे कि बदला ले लिया? आज भाषण में चाइना के लिए एक लफ्ज नहीं बोला, गरीब के लिए एक छोटी सी बात नहीं हुई, आम देशवासी की कोई चिंता की बात नहीं हुई, और ऑपोजिशन पे प्रहार करते हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है, चर्चा देते नहीं हो आप। तो इसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी ने और विरोधी पार्टियों ने, जब प्रधानमंत्री ने ये भाषण अपना सुनाया जहां पे कोई सीरियसनेस नहीं थी, किसान की, चाइना की, आम देशवासी की चिंता नहीं थी, तो हमने आज उनके भाषण के बाद वॉकआउट करने का फर्ज पड़ा था और हमने वॉकआउट किया था।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।